तो दोस्तों यूजी के अंतिम वर्ष के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है कि 14 तारीख को जो कल मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हुई है। उसमें देखिए यह बातें डिस्कस हुई हैं, मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कॉलेज विल मैनेज ओनली ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब यह है कि कॉलेज सिर्फ ऑफलाइन मोड ही करवाएगा। ऑनलाइन मोड यूनिवर्सिटी करवाएगी और उसमें कॉलेज का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और कॉलेज उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहेंगे कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी करा रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, नो चेंजेस आर अलाउड इन मोड ऑफ एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज। तो आप किसी भी स्टेज पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज नहीं कर सकते। पीजी डिस्क्रिप्टिव में ऐसा था कि पीजी डिस्क्रिप्टिव कॉलेज करवा रहा था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो उसमें आप 2 पेपर के बाद भी अपना चेंज कर पा रहे थे। जो ऑफलाइन लेना चाहता था वो जाके दे देता था और जो ऑनलाइन लेना चाहता था वो फ़ोन पे दे देता था। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, ओनली जेन्युइन मेडिकल केसेस आर कंसीडर्ड, नोट ओवर 10% फॉर चेंज मोड ऑफ एग्जामिनेशन बाय द प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल के अंडर जितने भी स्टूडेंट हैं तो वो उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10% केस चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन या ऑफलाइन से ऑनलाइन, अगर वो चाहते हैं तो। और दोस्तों इसमें मेन बात क्या है कि इसमें जेन्युइन मेडिकल केस होना चाहिए, उसी को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेपरेट OMR शीट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच पेपर। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ऑफलाइन परीक्षाएं OMR शीट पे करवाई जाएंगी और उसका रिजल्ट बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही है, OMR शीट हर पेपर के लिए आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। यह ऑफलाइन के लिए है, यह बात ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है अब कोड की, ये 5th पॉइंट है जो देयर आर 4 ABCD कोड्स फॉर ईच पेपर। तो हर एक पेपर के 4 कोड होंगे और सीटिंग के हिसाब से होंगे। जैसे 6ठे नंबर पे जो बेंच पे स्टूडेंट है उसे एक ए कोड मिलेगा, फिर उसके बाद 10वें बेंच पे जो होगा उसे ए कोड मिलेगा, उसके बाद 14वें बेंच पे होगा जो उसे ए कोड मिलेगा। तो ऐसे सिस्टम होगा। तो हर 4 के बाद, हर 3 के बाद जो चौथा स्टूडेंट होगा उसका कोड मैच होता होगा। तो अब इसमें दोस्तों बात ये आती है कि कोड तो 4 होंगे, तो इसमें जितना मुझे अंदाज़न लग रहा है कि इतने MCQ तो तैयार नहीं हो पाएंगे कि 4-4 अलग अलग पेपर सेट किए जा सकें। तो इसमें कोड में यह सिस्टम होगा कि वो जम्बल्ड कर रखे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यही उम्मीद है कि 2 सेट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इतने MCQ MDU शायद ही तैयार करे। और जम्बल्ड का सीन हो सकता है कि वो जम्बल्ड होंगे और आपका एग्जैक्ट मैच 3 के बाद वाले के साथ होगा, जैसे 6ठे का एग्जैक्ट मैच 10वें के साथ। नेक्स्ट आता है, कार्बन कॉपी ऑफ OMR शीट्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट। तो OMR शीट की जो कार्बन कॉपी होगी वो स्टूडेंट को दे दी जाएगी। ओरिजिनल OMR शीट्स एंड बुकलेट सबमिटेड टू नोडल ऑफिस ऑन सेम डे। तो जो आपके टीचर ऑन ड्यूटी होंगे आप उनको OMR शीट्स दोगे तो वो OMR शीट्स को नोडल ऑफिस बनाया जाएगा, उसी दिन नोडल ऑफिस में वो सबमिट करवाएंगे। आंसर की ऑफ ऑल पेपर्स अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर ओरिजिनल OMR शीट्स एंड बुकलेट्स सबमिटेड टू द सेक्रेटरी ब्रांच। तो दोस्तों यह बड़ी खबर है कि आपकी आंसर की कहाँ आएगी। तो इससे पता लगता है कि आपकी आंसर की MDU की वेबसाइट पर आएगी और आप वहाँ से अपना देख सकते हैं कि किसके कितने नंबर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर अपलोड द आंसर की टाइम ऑफ 24 आवर्स गिवन टू द स्टूडेंट टू रेज द ऑब्जेक्शंस। तो दोस्तों MDU की 1.25 महीने पहले भी जो नोटिस आए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि MDU आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी एग्ज़ाम लेगी उसकी आंसर की MDU की वेबसाइट पे डालेगी और MDU की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर भी आंसर की डालेगी और साथ ही उसमें लिखा टाइम दिया होगा कि गिवन टाइम कि इतने में आप अपनी क्वेरी उठा सकते हैं। तो दोस्तों वो गिवन टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपनी ऑब्जेक्शन सिर्फ 24 घंटे हैं दोस्तों, बहुत कम टाइम है ये। आपको जब आंसर की अपलोड कर दी जाएगी तो उसके 24 घंटे में अपना कंसर्न उठाना होगा, अपना ऑब्जेक्शन उठाना होगा अगर कोई है तो। अगर आप 24 घंटे से देरी करते हैं तो उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगी MDU। नेक्स्ट पॉइंट है, OMR शीट फिल्ड प्रॉपरली बाय द स्टूडेंट एंड नॉट टू बी फोल्ड इन एनी कंडीशन। तो दोस्तों जो भी ऑफलाइन भर रहे हैं उन्हें ये ध्यान देना है कि ऑफलाइन
पेपर में आपको OMR शीट को फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है, पूरा फिल करना है अच्छे से। जैसे आप SSC और एग्ज़ाम्स देते हैं कम्पिटिटिव, तो उसमें कहते हैं कि पूरा फिल करो अच्छे से, वैसे ही। नेक्स्ट पॉइंट आती है करेक्शंस एंड वाइटनर नॉट अलाउड ऑन OMR शीट अदरवाइज रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड। तो जो भी स्टूडेंट वाइटनर का यूज़ करेगा, फ्लूइड का यूज़ करेगा, तो उसका रिज़ल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। यह बात स्पष्ट है, क्योंकि वाइटनर में आप इजीली जो वाइटनर का यूज़ करके जो पहले A लगाया होगा वो C कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। 1 अटैम्प्ट होगा, अगर आप A पे करोगे, A पे फिल कर दोगे तो A ही होगा। लास्ट पॉइंट है अनयूज्ड OMR शीट्स एंड बुकलेट सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी विद इन वीक फ्रॉम द एग्जामिनेशंस आर फिनिश। तो एग्जामिनेशन ख़त्म होने के एक हफ्ते के बाद जो अनयूज्ड है, जो यूज़ नहीं हुआ है, उनको यूनिवर्सिटी के पास भेज देना है एक हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों, इससे यह खबर निकल के आती है सारी कि जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन आपका आंसर शीट नोडल ऑफिस में जमा हो जाएगी। तो ये जो नोडल ऑफिस कॉलेज प्रिंसिपल्स को बता रखा होगा कि कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, इसको चेक करने में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। सिर्फ एक दिन में तो ये सबमिट हो जाएगी, नेक्स्ट डे ये MDU पहुंच जाएगी और 2 दिन में चेक हो जाएगी और आपका एक हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरा इन डिटेल बताया है कि क्या क्या इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हर एक पॉइंट का क्या मतलब है डिटेल में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और आपके एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, ताकि हम आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहें। और यह वीडियो MDU की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह आप देख सकते हैं मिनट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यह आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है उसके मिनट्स हैं, उसमें क्या क्या बातें की गई हैं वो है ये सब। और यह कॉलेज के प्रिंसिपल्स को भेजी गई है, यह MDU की वेबसाइट पर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यह सारी बातें आपके टीचर्स को भेजी गई हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं, बल्कि ये हमारे पास आई हैं और हमने आप लोगों के साथ साझा करी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर सपोर्ट बनाने के लिए।